जुरासिक पार्क मूवी का नाम तो सुना ही होगा और मैंने तो इसके सारे पार्ट्स देखे हैं। मुझे इस टाइप की मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब मैं छोटी थी ना तो इस टाइप की मूवीज़ बहुत देखा करती थी। तो जब हम पूरा पार्क घूम रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी इस जुरासिक पार्क के गेट पर और इसको देखते ना मेरे अंदर से थोड़ी सी अजीब सी चूल मची कि मुझे इसके अंदर जाना है। बट हम उस टाइम वहाँ पर नहीं रुके। हमने सोचा कि हम थोड़ी देर के बाद आते हैं, पहले पूरा पार्क घूम लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कहीं और भी चीज़ें हैं तो देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में इसमें जाएंगे। तो हम लोगों ने थोड़ी देर अव्यू के साथ खेला और एंजॉय किया। और हम एंजॉय नहीं कर रहे थे, हम उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे क्योंकि अव्यू किसी भी गाड़ी पे बैठ जाता तो जल्दी उस पे से उतरने का नाम नहीं लेता और उस पर वो जाने की जिद कर रहा था, इसलिए हम उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। देन उसके बाद हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया इस ब्रिज पे, क्योंकि इस ब्रिज पे ना हवा बहुत अच्छी लग रही थी और व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे। तो थोड़ा सा हम लोगों ने पिक वगैरह क्लिक किया। देन उसके बाद हम फिर निकल पड़े जुरासिक पार्क की तरफ। और जब तक मेरे पिया जी उसकी टिकट परचेस कर रहे थे ना, मैं इस बर्ड को बहुत ही गौर से देख रही थी। मतलब मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उस टाइम भरी हुई थी, क्योंकि मुझे ना इस टाइप की मूवीज़ बहुत पसंद है और मैंने बचपन से इस टाइप की मूवीज़ बहुत देखी है। तो मुझे एक्साइटमेंट था कि हाँ चल के अंदर देखते हैं कैसा क्या है। एंड फाइनली यहाँ हम अंदर जा रहे थे और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। बट अंदर एंटर करते ही पता नहीं मेरे अव्यू को क्या हो गया था, उसने बाहर जाने की जिद पकड़ ली थी और मैं बहुत ही ज़्यादा उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि तुम अंदर चलो, मुझे यहाँ पे घूमना है। एंड अंदर एंटर करते ही इसके अंदर एक और एंट्री गेट थी और उसके अंदर एंटर करते ही हमारा वेलकम हो रहा था। ये जो भी सामने हमारे यहाँ पे खड़े हैं वो उसमें एक वेलकम साउंड प्ले हो रहा था और इसको देखते ही अव्यू की कंडीशन हो गई थी ख़राब। एंड वो उस टाइम सोच रहा होगा कि मम्मी पापा मुझे ये कहाँ लेकर आकर, और मैं उसे ये बता रही थी कि ये भाई जी है, अगर तुम मेरे साथ शांति से नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें भाई जी को दे दूँगी। और ये भाई जी के नाम से सिर्फ डरता है। मुझे भी खुद नहीं पता कि ये भाई जी कौन है, बट मैं कोई भी मुझे अपना काम उसे कराना होता है। काम क्या कराऊंगी मैं, लेकिन मुझे जो भी चीज़ें अपनी बात मनवानी होती है मैं उसे कहती हूँ कि भाई जी आ जाएगा, ये कर लो, नहीं तो भाई जी आ जाएगा, सो जाओ, नहीं तो भाई जी आ जाएगा, खाना खा लो, नहीं तो भाई जी आ जाएगा। बस वो भाई जी के नाम से बस डर जाता है और मुझे खुद नहीं पता है कि ये भाई जी है कौन और भाई जी कैसा दिखता है। बट जो भी है, ये भाई जी मेरे बड़े काम की चीज़ है। एंड हम यहाँ एंटर करने वाले थे इस केव में और जैसे हमने इसके अंदर एंटर किया ना, ये बिल्कुल भी डार्क था, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्लियर, बहुत ही ज़्यादा डार्क था। बट अव्यू इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि उसमें जो रेड एंड ब्लू लाइट थी ना वो उसको देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट वो केव ना बहुत ही ज़्यादा डार्क था, मतलब हमें एक दूसरे की फेस भी क्लियर नहीं दिखाई दे रही थी। एंड हम जैसे इस केव से बाहर आते हैं, हमारे सामने था ये बड़ा सा डायनासोर और वहाँ की ना वो व्यूज़ ना मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूवी चल रही है। वहाँ पे एक कार गिरी हुई है और उसके पास ये डायनासोर है और वो उसकी साउंड बिल्कुल मूवी जैसी साउंड आ रही थी, बहुत ही लाउड साउंड थी, जिसकी वजह से अव्यू की बहुत हालत ख़राब हुई जा रही थी क्योंकि उसे उस टाइम वो साउंड ना रियल लग रही थी। उसे वो वहाँ पे जितने भी इस टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक एनिमल्स थे उसे वो फील हो रहा था कि वो रियल हैं, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। और मैं उसको ये बता दे रही थी कि ये भाई जी है, अगर तुम नहीं ये काम करोगे तो तुमको काट लेगा। देन उसके बाद हम निकल पड़े और